अपॉर्चुनिटी फॉर जाए। तो आज आइए हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1D का सोल्यूशन करते हैं। अब तक हमने एक्सरसाइज 1A 1B और 1C का सोल्यूशन कर लिया और बेसिक हमने डिफाइन देख लिया था। तो अब आइए एक्सरसाइज 1D का सोल्यूशन देखते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी स्क्वायर होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव नंबर के, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यानी कि जितना हम लोग स्क्वायर करें नॉन नेगेटिव नंबर का, बेसिकली बात ये है कि जो रियल नंबर है ना वो कंबाइन हो किससे बना है, रियल नंबर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल, एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, आपने बेसिक पढ़ ही लिया था कि एक ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और मीन वाइल एक ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो जितने भी हमारे स्क्वायर हो गए नॉन नेगेटिव नंबर के, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। इस पे एक्सरसाइज 1D में 1D आपका बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बेसिकली आपको इसीलिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगे जो आपको मैं ड्यूरिंग क्वेश्चन टाइम बता दूंगा, क्या आपको प्री रिक्वायरमेंट होंगे लेक्चर के आपको देखने के लिए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ये है 2√3 - 5√2 एंड √3 + 2√2, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जो सेम रूट वाले क्वेश्चन है उनको एक साथ लिखते हैं और सिंबल को भी बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि 2√3 + √3 और -5√2 + 2√2, ठीक है। तो 2√3 + √3 और 5√2 ये अगर सिंबल है तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगा 1। तो आपने नंबर को नंबर के साथ ऐड करें तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 3√3, वो सेम रह जाएगा। और एक और बात कि यहाँ ना आपने देखा था बेसिक इंटीजर कि हमने ना बड़ा नंबर का किसका सिंबल है, माइनस का, और यहाँ क्या है प्लस का। तो आंसर में क्या आ जाएगा, -5 + 2 कितना आ जाएगा, -3√2। ये आपका बेसिकली कुछ सिंबल है और इसी की वजह से इसी से आपको आराम से क्वेश्चन में चलना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब बेसिकली एडिशन की प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर ही होगी। एडिशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार, फिर आपको रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट आपने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी आपने क्या देखा था कि इफ यू ऐड एनी इंटीजर then we also obtain, if you add 2 integer then always obtain an integer। जैसे कि यदि हम ना a + b ऐड करते हैं ना, या फिर a + कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें c मिलता है। ये क्या है, क्लोजर। जैसे कि 3 + 2 क्या मिलेगा हमें, 5। ये भी क्या अपने में एक इंटीजर है। दूसरा प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या बोलता है कि यदि हम 3 + 2 ऐड करते हैं ना, यदि हम 3 + 2 ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 2 + 3 के, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर ही होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि a + b + c = a + b + c, ठीक है। तो ये आपको क्लियर था कि सबसे पहले जैसे कि हम आप एग्जांपल के लिए देख लें कि 2 + 3 और +4 = 2 + 3 + 4, ठीक है। तो 2 + 3 यहाँ सबसे पहले हम 5 सॉल्व कर लेंगे। तो 5 और +4 = 2 + 7। तो यहाँ भी आपका 9 और यहाँ भी आंसर 9। ये प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। आपका फिर चौथा प्रॉपर्टी जो होता है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो 0, यानी कि 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी नंबर में 0 का ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही सेम नंबर मिलता है। आपको ये प्रॉपर्टी पता ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 2 + 0 = 2, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज आपको जानने थे जो कि आपने बहुत 6 क्लास अप टू 7 क्लास में सब प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये सब प्रॉपर्टी था। और एक और प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की आपने पढ़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो बाकी सब प्रॉपर्टी में यही सेम काम चलता है, प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाता है वो आपका प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। यदि आपको 2-3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना तो वो उसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा कि a प्लस, यहाँ पे ऐसे आप देख लो, a × b - c = a
a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और यही बात जब यहाँ पे एडिशन हो जाए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जैसे कि ये प्रॉपर्टी का आप बोलोगे कि आखिर ये प्रॉपर्टी का काम क्या है, ये प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लोग ना ये दोनों प्रॉपर्टीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन देखिए आपका ये कैसे एक बहुत अच्छा एडिशन में कैसे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कैसे ये काम आएगा, इसे आप देख सकते हो। जैसे कि आपको करना, आपको मल्टीप्लाई करना हो 199 इंटू 25, 199 इंटू 25 ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन हो तो बेसिकली आप हमेशा कहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो ना। लेकिन 199 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 25 इंटू 200 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो 199। और 25 टू जा क्या होता है 50 होता है, फिर यहाँ और माइनस 25। अब ये देखिए आपका एडिशन बहुत छोटा रह गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया और ये आपका 9 और ये 4। देख लो आप मल्टीप्लाई करते तो यहीं तक पहुंचते। तो ये एक बहुत इस प्रॉपर्टी का यूज है जो आप बहुत आगे क्लास तक भी इसको यूज कर सकते हो ना। लेकिन होता क्या ना कि जब 3 और 2 डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई को देखते हैं, फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी को लगाते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी था जो कि आपको हमेशा यूज रखना है। और इन प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको पूरा मैथमेटिक्स में जरूर आएगा। और एक आप सिग्निफिकेंट रूल्स है ना, आप एक अच्छे तरीके से मैथ को हमेशा बना पाओगे। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज 1D का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड और थर्ड आपका एक्सरसाइज 1D का है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप ना रूट वाले नंबर को क्या रखें, आप एक साथ रख लें। तो यानी कि 2√2 और हम √2 खोजें, √2 यहाँ पे √2 है, माइनस √2। ठीक है, और फिर अब √2 तो कहीं नहीं है, हटा देते हैं उसे। फिर 5√3, कहाँ पे √3 है, यहाँ पे है, और इसके आगे सिंबल किसका है, प्लस का, ये ऐसे लिख देंगे। और फिर उसके बाद √5 यानी 7 माइनस √5 और उसके बाद क्या है प्लस √5, ऐसे करते हैं। तो 2 और यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा। ऐसे इमेजिन करके चलना कि वहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका √2। ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8, और ये क्या हो जाएगा 8√3। ठीक है, और यहाँ पे ना अगेन आप देख पाओ सिंबल में आप कभी गड़बड़ मत खाना। यहाँ पे माइनस का सिंबल बड़ा नंबर के आगे है, तो आंसर में किसका सिंबल आएगा, बड़ा नंबर के आगे, -7 और +1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा √5। तो ये जो होगा ना आपका फाइनलाइज आंसर आ रहा होगा कि √2 + 8√3 -6√5। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो लोग देख रहे हैं ना वो लोग क्या करें, वो लोग अपना वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ना फिर आप बुरे एडिक्शन में फंस जाते हो। क्योंकि यदि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होने लगेगा तो ये इट इज अ बैड थिंग। मुझे पता है कि आपके सामने बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप देख सकते हो, लेकिन ये अपने में अच्छी बात नहीं है। आप एक बार क्या करो कि फिर आपका ना जो दिमाग वो चलना बंद हो जाएगा। एक बार आप अपने से प्रयास करो, नहीं बने तब आप सोल्यूशन की ओर जाओ। ठीक है, तो अब अपने सोल्यूशन को आप वेरीफाई कीजिए कहाँ तक आपका सही रहा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, √7 कहाँ पे, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो हम लोग साथ लिख लेंगे 2/3 √7 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √7/3। ठीक, फिर √2 के लिए लिख देते हैं -1/2 √2 प्लस 3/√2। ठीक, और यहाँ पे प्लस 6√11 -√11। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√7। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या करना है, आपका एलसीएम जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि बड़े नंबर का आएगा प्लस का सिंबल है। तो 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5√11। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो ऐसे आएगा √7 प्लस √2 प्लस 5√11। ये आपका ऐसे आंसर आ रहा होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो। आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3√5/2√5। और यहाँ से ना एक आपको बहुत हम स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी सब बताते हैं कि आपका 2
3√5 और 2√5 कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप नंबर का मल्टीप्लाई किया करो, नंबर का मल्टीप्लाई करो। 3 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 इंटू √5 क्या होगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। लेकिन इसके पीछे आपको हम एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि √5 इंटू √5 5 ही क्यों होता है, वो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट का अगर फॉर्मेट पढ़ा होगा तो √a को आप क्या लिखते थे, a पे पावर क्या लिखते थे 1/2, a पे पावर क्या लिखते थे आप 1/2। सेम उसी फॉर्मेट से √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, यहाँ ऐसा दो टर्म है, यानी 5 पे पावर 1/2 इंटू 5 पे पावर 1/2। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाइंग पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, यानी 1/2 और प्लस 1/2, यानी 5 पे पावर 2/2, 5 पावर 2/2 क्या हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं 5, और जो आपका फाइनलाइज आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 30। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, और सेकंड में क्या करना है, 2 का आपका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है वो कुछ ऐसा ही है, आपका है 6√15 बाई 4√3। ठीक है, तो 6√15 बाई 4√3, तो √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और √15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 को, और यहाँ पे क्या बचा है √3, और लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है √3 इंटू √5 इंटू √3, रूट से रूट क्या मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट में आपको पता है सेम नंबर आ जाता है, 24 इंटू 3 √5 12, और 22 √5, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन नंबर का आपके लिए ये 2√6 बाई 3√3, ऐसे ही आपको खोजना होगा, रूट दिया हुआ है तो आप देख पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है 2√6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो 3√3, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा, इंटू 3 होगा, और ये तो रूट ही में रह जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18√2। बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन से, ये आपके लिए बहुत बेसिक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए करना और जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो आपके 4 क्वेश्चन वो आपको मैं नहीं बताता हूँ, आपके लिए 5 क्वेश्चन में बताता हूँ, 5 और 6 आपको बताता हूँ, 4 आप खुद से करें। अब आते हैं कुछ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करते हैं, तो आपका बेसिकली जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड का आपका 5th कर लेते हैं। √10 का मल्टीप्लाई करना है √40 के साथ। ठीक है, तो रूट आप समझ ही गए होगे, बेसिक समझ ही गए हो क्या करना है मुझे यहाँ पे, तो √10 का मल्टीप्लाई करना है, तो √10 40 क्या लिख सकते हैं √10 इंटू 4। अच्छा, एक बात आपको पता होगा ना, एक बात पता होगा कि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ये तो रूट से मुक्त हो जाएगा ना, ये इस जेल से बाहर निकला, तो √10 इंटू √10 इंटू 2। ठीक है, अच्छा एक बात और आप देख पा रहे हो ना, एक बात और देख पा रहे होगे कि ये आपको देखने से कौन सा नंबर लग रहा है, इरेशनल नंबर, और क्योंकि ना सारी चीज क्या है आपके अंडर रूट में, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था 6 सोल्यूशन में ही कि आपने खाली नंबर को देख के और रूट को देख के ये कभी ना बोल दें कि नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। सबसे पहले आपको नंबर को अच्छे से सॉल्व करना होगा, और बिना अच्छे सॉल्व किए हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा 10, यानी जो आंसर था वो क्या था 20 था, और वो आपको ऐसे अंडर रूट में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और डिवाइड के लिए क्वेश्चन है, डिवाइड का भी सेम है, यदि आपको अंडर रूट को ब्रोकन करना आ गया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपका जो डिवाइड वाला क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे दिया हुआ है 6√6 बाई
4√2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या आता है, हमें बस रूट को तोड़ना आता है, बाकी की बातें हमें उतनी क्लियर नहीं है। ठीक है, हम ऐसे समझ के बनाते हैं। तो डिवाइड लिखते हैं 4√2। हमने एक फॉर्मेट क्या सीखा था कि डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हम बस उसे उल्टा कर देते थे, 6√6 इंटू 1/4√2। ठीक, यानी कि इस लिखने का ये भी तरीका था कि 6, अच्छा √6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 होता है। ठीक, तो √3 इंटू √2 अपॉन में 4√2। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आपका √रूट से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 × 16 कितना बार में, 4 बार में, यानी जो फाइनलाइज आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 4√3। ऐसे आपको समझ के बनाना है, तो आपको बहुत आसान होगा बनाने में। इसी प्रकार से जो 3 का एक और आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, 3 का आपको थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट का सवाल है। 8√21/6√7। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दूंगा तो आपका फिर एक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, तो वही काम इसमें करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आप पहले वीडियो को पॉज कर पहले सॉल्यूशन कर लें, और उसके बाद आप तब देखें कि मेरा क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। खाली आपको सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो √21 डिवाइडेड 6√7। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख, वही काम करेंगे, हमें वही काम करना आता है। 21 इंटू 1 अपॉन में 6, ये नीचे चला जाएगा। अच्छा, 21 क्या लिख सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में, हमेशा इसके रेस्पेक्ट में लिखें, हमेशा तो 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 7 इंटू √3 अपॉन में 6 √ क्या हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 6 से 3 बार में, यानी जो फाइनलाइज आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 3√3। ये आपका एक फाइनल आंसर हुआ कि 3√3 एक आंसर यहाँ पे निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपके लिए सबसे सामने फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट है कि 3 - √11 और इंटू 3 + √11। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ना आप ये करने मत जाओगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इस चैप्टर में आपको। और जरा आप इसको फॉर्मेट को ध्यान समझना होगा ना, बस आपको एक फॉर्मूला आएगा, a + b इंटू a - b इक्वल टू आपका होता है a² - b²। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, a + b, a - b और a + b, ये a इसे मान लीजिए और b इसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, a - b इंटू a + b। फॉर्मेट क्या होता है, a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। 9 - 11 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल में सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि -3 + √5 इंटू -3 - √5। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल है आप डरे नहीं सवाल से, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, a + b इंटू a - b, हमें क्या आता है, a² - b²। 9 - 5 कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मेट से आपका प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने थर्ड क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, 3 - √3 का होल स्क्वायर। अब ना इसे आपको बेसिकली पता होगा, ये यहाँ पे ना अलजेब्रा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। आपने ये पढ़ा होगा। उसी प्रकार से आप इसे क्या लिख सकते हो, a² + b² - 2ab। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 3 2 जा 6 √3, तो 9 + 3 12 - 6 √3। ये आपका फाइनलाइज आंसर हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको इसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है, √5 - √3 का होल स्क्वायर। √5 - √3 का, आप ऐसे स्क्वायर देख के ना डर, बस आप अपना फॉर्मूला इंप्लाई करें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आंसर मिल रहा होगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² + b², 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, और √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, तो 2√15 यानी 8 माइनस 2√15, ये आपका फाइनलाइज आंसर होगा। ठीक है, और ये 4 का आपका आंसर, ऐसे ही आपका क्वेश्चन 4 ऑल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन नंबर है वो आपको इसी फॉर्मेट पे, बेसिकली यहाँ पे अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बस आपको अलजेब्रा का फॉर्मेट देख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 5th है पहले आप उसे एक बार ट्राई कर लें कि 5th क्वेश्चन नंबर 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन के लिए बेसिकली अलजेब्रा रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कि आपको ये दिख रहा होगा ना, आपको ये दिख रहा होगा कि 3 प्लस √3, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 3 प्लस √3, 4 प्लस 2 प्लस 4 √2। ठीक है, तो 3 प्लस √3, 6 प्लस 4√2। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे यदि आप देखने जाओगे ना तो आपको क्या करना है, बेसिकली अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है। आपने सीखा होगा एक नंबर को उठा के होल से मल्टीप्लाई, फिर इसको उठा के होल से मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 6 प्लस 4 √2 और प्लस √3 इंटू 6 प्लस 4 √2, तो 18 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस 4 √6। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये फाइनलाइज आंसर आता है ये सवाल में 18 प्लस 12 √2 प्लस 6 √3 और प्लस, चाहे तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, आप लगभग 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 9 प्लस 6 √2 प्लस 3 √3 प्लस 2 √6, ये आपका फाइनलाइज आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो आपका 6 क्वेश्चन नंबर है वो आपका एग्जामिन करने के लिए बोला हुआ है कि बताइए आपको कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग कल से क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन करेंगे।